साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में अनुपम खेर के नाम से कोई भी अनजान नहीं होगा। वो इतने सदाबहार अच्छे अभिनेता हैं, चरित्र अभिनेता हैं कि उनकी कलाकारी का लोग लोहा मानते हैं। और साथियों, जो फिल्म इंडस्ट्रीज में रुचि रखते हैं वो महेश भट्ट के नाम से भी अनजान नहीं होगा कोई। महेश भट्ट एक स्त्री पुरुष के संबंधों पर, अवैध संबंधों पर फिल्म बनाने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने नाम, सड़क जैसी अच्छी चर्चित फिल्में बनाई हैं। साथियों, आज से 42 साल पहले जब अनुपम खेर फिल्म इंडस्ट्री में अपना काम की तलाश में बम्बई आए, काम उन्हें मिल नहीं रहा था, उस समय महेश भट्ट साहब ने अपनी एक फिल्म का लॉन्चिंग की उनकी प्रक्रिया चल रही थी और वो फिल्म बनाना चाह रहे थे, सारांश। उस फिल्म के लिए उन्होंने पहले अनुपम खेर से हाँ बोल दिया, लेकिन फिर बाद में कुछ सोच के उन्होंने ना बोल दिया। अनुपम खेर बड़े निराश हुए। उन्होंने अपना सब सामान समेटा, टैक्सी में रखा और सीधे महेश भट्ट के घर जाकर टैक्सी रुकवाई। वो सामान टैक्सी में ही छोड़ गए। उन्होंने सोचा कि जो मुझे कहना है मैं आखिरी बार कह के बम्बई से विदा हो लूँगा, फिर मुंबई में कदम नहीं रखूँगा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लौट के काम की तलाश में नहीं आऊँगा, ये उन्होंने सोच लिया था। साथ ही वो सीधे टैक्सी से उतर के महेश भट्ट साहब के रूम में पहुँचे और जाते उन्होंने जो उनके अंदर एक आक्रोश भरा हुआ था, जो महेश भट्ट साहब से कहना चाहते थे, वो कह दिया। और कहने के बाद महेश भट्ट साहब उनको गौर से सुनते रहे, उनके आक्रोश को देखते रहे, चेहरे पे जो भाव आ रहे थे वो देखते रहे। और बातों को सुनने के बाद उन्होंने अनुपम खेर साहब से कहा कि मेरी जो ये फिल्म है सारांश, ये तुम ही कर रहे हो, और क्या चाहिए। अनुपम खेर साहब यही तो चाहते थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो लौटकर फिर अपने वहीं गए, कमरे पर सामान रखा और फिल्म इंडस्ट्री में उनका कदम जमना शुरू हो गया। साथियों, सारांश फिल्म जिनने भी देखी है, मैंने भी देखी है, अनुपम खेर साहब का जो अभिनय है बहुत अविस्मरणीय अभिनय है। उनका एक बेटा विदेश में होता है, उसकी विदेश में मृत्यु हो जाती है और वो अपने बेटे की मृत शरीर को भारत में लाने के लिए प्रयास करते हैं, सरकारी विभागों के चक्कर काटते हैं। और उनकी जब आ भी जाती है उनके बेटे की मृत शरीर, तो उसको प्राप्त करने के लिए भी उनको चक्कर काटना पड़ता है। तो उन्होंने जो एक दुखी पिता का अभिनय किया वो अविस्मरणीय है। साथियों, सारांश फिल्म के बाद अनुपम खेर साहब का फिल्म इंडस्ट्री में सितारा चमक गया और उन्हें धड़ाधड़ फिल्म मिलने शुरू हो गई। तब से अनुपम खेर साहब महेश भट्ट को अपना गुरु मानते हैं और वो जब भी महेश भट्ट साहब का जिक्र होता है तो कहते हैं वो मेरे गुरु हैं फिल्म इंडस्ट्री में लाने के लिए, और उनसे काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। साथियों, अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम मुंबई में हुआ था, उसमें इंदिरा IVF के संस्थापक अजय मुड़िया और महेश भट्ट साहब के छोटे भाई विक्रम भट्ट दोनों मिलके कुछ फिल्में बना रहे हैं। 4 फिल्मों की उन्होंने लॉन्चिंग की है, तो उसी की एक पार्टी थी। उसमें महेश भट्ट साहब भी आए थे, फिल्म इंडस्ट्री के अनेक दिग्गज आए, कलाकार आए, टेक्नीशियन आए। अनुपम खेर साहब भी गए थे उस पार्टी में। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने अपने गुरु को क्या दक्षिणा दी है।
तो अनुपम खेर साहब का जवाब था कि गुरु को दक्षिणा एक जन्म में नहीं दी जा सकती। हम ऐसे परिवार से आते हैं, हमारे परिवार में ऐसे संस्कार हैं कि गुरु का कर्जा हम एक जन्म में नहीं चुका सकते, तो एक जन्म में दक्षिणा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी अनुपम खेर साहब ने महेश भट्ट साहब को गुरु दक्षिणा के रूप में 300 रुपया से सम्मान सहित उनको भेंट किया। जब पत्रकार ने महेश भट्ट साहब से पूछा कि आपके शिष्य जो अनुपम खेर साहब हैं, उन्होंने आपको गुरु दक्षिणा में जो 300 रुपया दिया है, आपने उनको क्या दिया? तो महेश भट्ट साहब का जवाब था कि मैंने सारांश फिल्म दी है और मैं इससे ज़्यादा क्या दे सकता हूँ। सारांश फिल्म से अनुपम खेर साहब का फिल्म इंडस्ट्री में भाग्य चमक उठा और उन्हें फिल्म मिलने का रास्ता साफ होता चला गया। और उनका इस तरह की फिल्म मिली है कि उनके फिल्म में किए गए अभिनय को लोग याद कर रहे हैं और याद करते रहेंगे, क्योंकि आगे भी वो अपना अभिनय जारी रखे हुए हैं। उनके अभिनय में वैरायटी है, उनके अभिनय में सरलता है, उनके अभिनय में एक वास्तविकता नज़र आती है। साथियों, कहते हैं ना, गुरु की दक्षिणा से सम्मान सहित कोई भी शिष्य भेंट करता है तो गुरु को खुशी होती है, और गुरु का आशीर्वाद शिष्य पे बना रहे तो उसका रास्ता निष्कंटक बना रहता है। रास्ते आगे बढ़ते चले जाते हैं, मंजिल मिलती चली जाती है। साथियों, आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।